बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिलने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई थी। इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। पीएम ने जहां कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पथ प्रदर्शक बताया है, तो वहीं पर मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर भी खुशी जाहिर की है। पहले आपको यहाँ पर सुनवा देते हैं कि पीएम मोदी का इस पर क्या कहना है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मौके पर खुशी जाहिर की है। सबसे पहले तो उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद तो कर ही दिया था, लेकिन उसके बाद अब सुन लेते हैं कि नीतीश कुमार ने इस पर क्या कुछ कहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, आप जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। अब वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए। तो हमको तो खुशी है, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे
आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता करते रहता है, नेता बनता। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर सियासत भी शुरू हो गई है। क्रेडिट पाने के लिए यहां पर पार्टियां एक तरफ नजर आ रही हैं, अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। आरजेडी से राज्यसभा सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, बेहद स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जानिए। लालू जी के वैचारिक गुरु थे, नीतीश जी उनके सानिध्य में थे, और मुझे तो स्मरण है प्रधानमंत्री जी के समक्ष 2-2.5 साल पूर्व हमारे तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इस मांग को की थी। तो ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। तो ये फैसला मैं समझता हूँ जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। अब इतना ही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि हमने जातिगत जनगणना करवाई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसे 9वीं सूची में शामिल करके वो सही श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो भारत रत्न सांकेतिक लगेगा माननीय प्रधानमंत्री जी।